त्यागः। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है त्यागः, मतलब त्याग। सच बताए तो आध्यात्मिक जीवन का, पारमार्थिक जीवन का निचोड़ है त्याग। आध्यात्मिक जीवन का आधार है त्याग। आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है त्याग। वेद कहता है त्यागे नैके अमृतत्व मानसुहु। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए त्याग अनिवार्य है। त्याग के बिना कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, निचोड़ है, आधार है त्याग। भरूच में एक साधक रहता था। उनको पता चला हरिद्वार से एक विद्वान सन्यासी भरूच आए हैं। तो उस विद्वान सन्यासी को मिलने के लिए इस साधक शक्तिनाथ महादेव मंदिर चला जाता है। उधर पहुंचते ही उनको मालूम पड़ जाता है कि संत सन्यासी हरिद्वार जाने के लिए, हरिद्वार की ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन चले गए हैं। अभी केवल 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट में हरिद्वार की रेलगाड़ी आने वाली है। ये जो साधक शक्तिनाथ महादेव मंदिर से भागकर, दौड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने देखा हरिद्वार की गाड़ी खड़ी है। किसी ने उनको बोला था S5 कोच में, कंपार्टमेंट में संत बैठे हैं। तो S5 कोच उन्होंने देखा, साधक प्लेटफॉर्म में खड़ा था और बारी में विद्वान सन्यासी बैठे थे। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म में खड़े होकर सन्यासी से पूछा, स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है, बेटा जल्दी बोलो, ट्रेन अभी चालू होने वाली है। स्वामी जी मेरा प्रश्न है, भगवत गीता का सारांश, एसेंस क्या है? अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। संत बोले, बेटा तुम भगवत गीता का सारांश जानना चाहते हो? अभी गाड़ी एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो सन्यासी ने बोला, देखो तुम इधर ही खड़े रहो और गीता 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 रटो, तुमको भगवत गीता का सारांश मालूम पड़ जाएगा। ट्रेन आगे चली गई। उस साधक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर गीता 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 गी त्यागी 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 त्यागी, उनको उत्तर मिल गया। भगवत गीता का सारांश है त्याग। आज का विषय है त्याग। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है?
त्याग को ठीक से समझना कठिन है। ऐसा क्यों? त्याग को समझना कठिन क्यों है? क्योंकि इसका कारण यह है कि त्याग के बारे में बहुत कुछ गलत धारणाएं हैं, गलत फेमियां, गलत फेमियां है। इसकी वजह से त्याग को ठीक से समझना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि त्याग के बारे में बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है, गलत धारणा, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग माने क्या? उदाहरण से मैं समझाता हूं। एक बार हमारे नट्टू भाई और लल्लू भाई एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गए थे। तो लल्लू भाई ने देखा नट्टू भाई समोसा है ना, समोसा का जो बाहर का भाग है उसको निकाल रहा था और समोसा के अंदर जो मसाला है वही नट्टू भाई खा रहा था। लल्लू भाई ने पूछा, अरे नट्टू क्या बात है, समोसा का जो बाहर का भाग तुम क्यों खाते नहीं हो? नट्टू भाई ने बोला, देखो मैं सत्संगी आदमी हूं, सत्संग में मैंने सुना था बाहर की चीज कभी भी खाने की नहीं, इसलिए मैं समोसा का बाहर का भाग नहीं खा रहा हूं। एक गलत धारणा है ना, गलत फहमी है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। ऐसे ही त्याग के बारे में बहुत गलत फहमियां, गलत धारणाएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से। इसकी वजह से त्याग को ठीक से समझना कठिन है। सबसे पहले हमको ये जो गलत फहमियां हैं, गलत धारणाएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। इसके बाद ही त्याग को ठीक से हम समझ पाएंगे। उदाहरण से, एक नया मकान है, नया मकान को हम डायरेक्टली पेंट लगा सकते हैं, लेकिन पुराना मकान है तो सबसे पहले जो पुराना पेंट है उसको रगड़ कर निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही नया पेंट हम लगा सकते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या यही है, त्याग के बारे में बहुत कुछ गलत फहमियां, धारणाएं हैं। तो इसकी वजह से त्याग को ठीक से समझना कठिन है। देखिए, एक विद्यार्थी एक बार एक तबला मास्टर के पास गया और उन्होंने मास्टर से बोला, मास्टर मैं तबला सीखना चाहता हूं। तो मास्टर ने उनसे एक प्रति प्रश्न किया, तुमको तबला के बारे में कुछ जानकारी है क्या? हां मास्टर, मैं मोबाइल में तबला के बारे में मोबाइल से कुछ सीखा हूं। अच्छा, तो मास्टर बताइए फीस कितनी है? मास्टर ने बोला फीस होगी 1000 रुपए। उसी समय एक दूसरा लड़का आया उधर, जो दूसरे लड़के ने मास्टर से बोला, मास्टर मैं तबला सीखना चाहता हूं। तो मास्टर ने उनसे भी वही प्रश्न किया, तुमको तबला के बारे में कुछ जानकारी हो क्या? मास्टर मैं तबला के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं।
मास्टर फीस कितनी है? केवल 500 रुपए। ये सुनकर पहले वाला लड़का भटक गया। अरे मास्टर ये क्या बात है, आप पक्षपात क्यों करते हो? मैंने खुद तबला मोबाइल में देखकर मैं तबला कुछ अपने आप सीखा हूं, और ये जो फंटूस लड़का है जो दूसरा वाला, उनको तबले के बारे में कुछ जानकारी नहीं, उनके लिए 500 रुपए और मेरे लिए 1000 रुपए, ऐसा क्यों? तब मास्टर ने बोला, देखो जो दूसरा लड़का है वो कोरा कागज जैसा है, मैं डायरेक्ट उनको तबला सिखा सकता हूं, लेकिन तुमने जो कचरा अपने दिमाग में भरा है ना, पहले मेरे को वो जो कचरा क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद तेरे को सिखाना पड़ेगा, इसलिए तेरे को डबल पैसा देना पड़ेगा। तो त्याग के बारे में ऐसी दशा है हमारी। त्याग ये शब्द सुनते ही मन में क्या विचार उठता है? सब कुछ छोड़ देना, दाढ़ी बढ़ाना, बाबा जी बन जाना, हिमालय चला जाना, है कि नहीं? तो ये एक गलत फहमी है, गलत धारणा है। तो इस गलत फहमी, गलत धारणा के कारण ही युवक लोग, जवान लोग सत्संग में आने के लिए हिचकते हैं। सत्संग में आओ स्वामी जी, हमको साधु बनने की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि ये गलत फहमी है, ये गलत धारणा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, दाढ़ी बढ़ा देना, बाबा जी बन जाना, हिमालय चला जाना। इसलिए आप देख लीजिए, ज्यादा करके सत्संग में रिटायर्ड लोग मिलेंगे, हैं? जवान लोग बहुत कम आते हैं सत्संग के लिए। सच बताए तो सत्संग का, एक गीता का ज्ञान है, जवान लोगों को ज्यादा जरूरत है, लेकिन गलत फहमियों के कारण जवान लोग सत्संग में नहीं आते। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, भगवत गीता का ये जो ज्ञान है किसको दिया गया? सन्यासी को या गृहस्थ को? गृहस्थ को। भगवत गीता का ये जो ज्ञान है हिमालय में दिया गया या रणभूमि में दिया गया? रणभूमि में। इसका मतलब है भगवत गीता का ये जो ज्ञान है आप जैसे लोगों के लिए है, आप जैसे लोगों को दैनिक जीवन में उतारने के लिए है। तो अभी हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे त्याग का असली अर्थ क्या है, असली में त्याग क्या है। देखिए, त्याग एक मानसिक दृष्टिकोण है, भीतर का भाव है, देखने का नजरिया है, मेंटल एटीट्यूड है। त्याग भीतर का भाव है, मानसिक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, मेंटल एटीट्यूड है। आप किधर रहते हो? महल में या कुटिया में? आप क्या करते हो? बिजनेस या टीचिंग? आपके पास क्या क्या है? गाड़ी बंगला? यहां कुछ भी नहीं। त्याग को आप किधर रहते हो, आप क्या करते हो, आपके पास क्या क्या है, त्याग को इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि त्याग भीतर का भाव है। त्याग बाहर की चीज नहीं, त्याग भीतर की चीज है। त्याग बाहर की बात नहीं, अंदर की बात है।
मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अष्टवक्र मुनि रोज शाम को सत्संग करते थे। तो उनके आश्रम में उनके शिष्य लोग रहते थे, ब्रह्मचारी लोग रहते थे। और रोज राजा जनक भी शाम को सत्संग सुनने के लिए आते थे। राजा जनक कौन है? सीता मां का पिता। तो जब भी राजा जनक सत्संग सुनने के लिए आते थे, अष्टवक्र मुनि उनको बहुत सम्मान करते थे। तो उनके जो ब्रह्मचारी चेले लोग थे, उन लोगों के मन में यह विचार आया, अरे हम सब कुछ त्याग दिए हैं, हम एक लंगोट पहनते हैं और एक लंगोट साफ करके सूखने के लिए बाहर डाला है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो राजा है ये महाभोगी है, महल में रहते हैं, अनेक पटरानियां हैं, उनके पास सब कुछ है। ऐसे भोगी जो आदमी है उनको हमारे गुरु महाराज क्यों महत्व देते हैं? हमने सब कुछ त्याग दिए, सिर्फ एक लंगोट पहना है और एक स्पेयर लंगोट है, बस हमारे पास और कुछ नहीं है। तो अष्टवक्र मुनि सिद्ध पुरुष थे, उनको सब कुछ मालूम पड़ गया मेरे जो शिष्य लोग हैं उन लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। तो एक दिन सत्संग चल रहा था शाम को, सब ब्रह्मचारी लोग भी बैठे थे और जनक राजा भी बैठे थे। अचानक अष्टवक्र मुनि ने क्या किया, अपनी सिद्धि का सदुपयोग करके चारों ओर शहर में सब जगह उन्होंने अग्नि आग प्रकट की। आग को देखते ही सब ब्रह्मचारी लोग सत्संग बीच में छोड़ के भागे। किसके लिए? स्पेयर लंगोट को बचाने के लिए। लेकिन राजा जनक उधर ही बैठे रहे। सब जगह आग है, उनके महल में सब जगह आग, लेकिन राजा जनक उधर ही बैठे रहे क्योंकि उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्संग है और उनके पास महल है, पटरानियां हैं, गाड़ियां हैं, धन वैभव दौलत सब कुछ है, लेकिन उनको कोई पड़ी नहीं थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच में त्यागी पुरुष कौन था? राजा जनक। सब कुछ बाह्य दृष्टि से उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से उन्होंने कोई चीज को नहीं पकड़े थे। तो त्याग बाहर की बात नहीं, त्याग भीतर की बात है, अंदर की बात है। त्याग मानसिक दृष्टिकोण है, त्याग देखने का नजरिया है, त्याग मेंटल एटीट्यूड है। आपके पास, आप किधर रहते हो, आपके पास क्या क्या है, आप क्या करते हो, त्याग से इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि त्याग भीतर का भाव है। बाह्य दृष्टि से आपके पास सब कुछ होंगे, लेकिन अंदर से आपको कोई पड़ी नहीं। यही सही त्याग है। एक सुंदर उदाहरण मैं देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक सेठानी थी, तो उनके घर पे एक काम वाली आती थी। तो एक दिन ये जो सेठानी एक कपड़े की दुकान गई, दुकान जाकर बोली मेरे को सस्ती से सस्ती एक साड़ी चाहिए। दुकान वाले ने पूछा सस्ती से सस्ती साड़ी, ऐसा क्यों? देखो मेरा बेटा की शादी होने वाली है, इसलिए जो काम वाली है उसको देने के लिए मेरे को सस्ती से सस्ती साड़ी चाहिए। कुछ समय के बाद
वो जो काम वाली है वो ही दुकान पे आई और दुकानदार से बोला, देखो मेरे को महंगी से महंगी एक साड़ी चाहिए। दुकानदार ने पूछा, क्यों महंगी से महंगी साड़ी? देखो जो मेरी मेम साहब है, सेठानी है, उनका बेटा की शादी है, इसलिए उनको देने के लिए मेरे को महंगी से महंगी साड़ी चाहिए। अभी मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच में गरीब कौन है? सच में अमीर कौन है? बोलो। बाह्य दृष्टि से देखा जाए सेठानी अमीर है, लेकिन भीतर की दृष्टि से देखा जाए सेठानी गरीब है। लेकिन जो काम वाली है बाह्य दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से गरीब है, लेकिन अंदर की दृष्टि से, भीतर की दृष्टि से, दिल की दृष्टि से वो अमीर है। तो मेरे को ये कहना है, त्याग बाहर की चीज नहीं, त्याग बाहर की बात नहीं, त्याग भीतर की चीज है, भीतर की बात है, भीतर का भाव है। कभी आप देखे होंगे पप्पा अपने छोटे बच्चों के साथ खिलौने के साथ खेलता है, तो छोटे बच्चे क्या सोचते हैं? पप्पा को भी खिलौनों में बहुत रुचि है। सच में पप्पा को खिलौने के साथ कोई रुचि है क्या? पप्पा केवल बच्चों की खुशी के लिए खिलौने के साथ खेलता है। मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि त्याग बाहर की बात नहीं, भीतर की बात है। तो आप किधर रहते हो? महल में रहते हो, झुपड़पट्टी में रहते हो, या आप क्या करते हो? करोड़पति हो, या आपके पास कुछ भी नहीं है, या आपके पास क्या क्या है, गाड़ी बंगले है या कुछ भी नहीं है, त्याग को इससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि त्याग भीतर की बात है, बाहर की बात नहीं है। अभी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। सच बताए तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी छोड़ नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति कुछ भी छोड़ नहीं सकता। हां, इतना तो हम कर सकते हैं, हम कोई उच्च मूल्यों को, उच्च संस्कारों को, उच्च चीजों को हम पकड़ सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिए, उच्च मूल्यों को, उच्च संस्कारों को, आध्यात्मिक ज्ञान को, गीता का ज्ञान को पकड़ने से फिर क्या होता है? जो निम्न मूल्यों है, निम्न संस्कारों है, निम्न चीजें हैं, अपने आप छूट जाती है। हम कोई भी व्यक्ति कुछ भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन चीजें छूट जाती है। एक सुंदर उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक 4 साल वाला लड़का है। ये जो 4 साल वाला लड़का 3 व्हील वाली साइकिल के साथ वो खेलता है। 4 साल का लड़का है, ट्राइसिकल 3 व्हील वाली साइकिल वो लड़का चलाता है। ये जो 4 साल वाला लड़का है, सच में ये जो 3 व्हील वाली साइकिल को त्याग कर सकता है क्या? छोड़ सकता है क्या? छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। लेकिन यही लड़का 3-4 साल के बाद जब उनको 2 व्हील वाली साइकिल मिल जाती है, तब 3 व्हील वाली साइकिल के साथ जो लगाव है वो चली जाती है। समझ में आते हैं कि नहीं बात?
मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज छोड़ नहीं सकती। जैसे 3-4 साल वाला लड़का है, कोई भी हालत में वो 3 व्हील वाली साइकिल को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो ही लड़का बड़ा होने के बाद जब इनको 2 व्हील वाली साइकिल मिल जाती है, तब 3 व्हील वाली साइकिल के साथ जो लगाव है या 3 व्हील वाली साइकिल छूट जाती है। तो कभी भी हम कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते। ये बात कैसी है? जैसा एक फूल है, एक फ्लावर है, जब फूल फल बन जाता है तो फूल की सब पंखुड़ियां गिर जाती है। एक फूल जब फल बन जाता है, सब फूल की सब पंखुड़ियां अपने आप गिर जाती है। जबरदस्ती पंखुड़ियों को निकालने से फल मिलने वाला है क्या? नहीं। इसलिए कहा जाता है रिनंसिएशन इज ग्रोथ। हम कोई भी वस्तु छोड़ नहीं सकते। हां, इतना हम कर सकते हैं, उत्कृष्ट संस्कार, उत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान, उत्कृष्ट मूल्यों, उसको हम पकड़ सकते हैं। फिर क्या होता है? जो निम्न मूल्यों, निम्न संस्कारें, निम्न चीजें अपने आप छूट जाती है। देखिए, हमारे गांव से काफी लोग सत्संग में आते हैं। ऐसे काफी लोग इधर बैठे हैं, पहले व्यसनी थे, पहले रोज शराब पीते थे। नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैंने देखा नियमित सत्संग में आने से, भगवान नाम का जाप करने से, सेवा करने से उनको शराब को छोड़ना नहीं पड़ा, शराब खुद उनको छोड़ के चला गया। बात सही है कि नहीं? जनरली आप देख लीजिए, कुछ लोग बोलते स्वामी जी श्रावण महीना में दारू छोड़ दिया, लेकिन श्रावण महीने के बाद ब्याज के साथ फिर चालू। इसका कारण क्या है? देखिए, मैंने पहले ही बताया, कोई भी व्यक्ति कुछ भी छोड़ नहीं सकती। हम क्या कर सकते हैं? उच्च संस्कारों को, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर निम्न संस्कार अपने आप छूट जाएगा। तो जनरली क्या होता है, काफी लोग आपको मिलेंगे गांव में, स्वामी जी मेरा बेटा दारू छोड़ दिया, लेकिन बाद में मेरे को मालूम पड़ता 2 महीना 3 महीना फिर बैक टू स्क्वायर वन है ना। इसका कारण क्या है आप जानते हैं क्या? मैं बार बार बताता हूं, निर्व्यसनी बनना चाहते हो, नियमित सत्संग में आइए, भगवान नाम का जप कीजिए, सेवा कीजिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकदम पक्की बात है ये। जैसी एक सीढ़ी है, अभी एक पैर आगे वाली सीढ़ी में रखे तो आप दूसरे पैर को भी उधर से उठा सकते हैं, सही है कि नहीं? सीढ़ी है, अभी एक सीढ़ी में दोनों पैर है, अभी आगे वाली सीढ़ी में पैर रखने से इसके बाद हम वो जो पैर उधर से भी, पहले वाला पैर भी उठा सकते हैं, है कि नहीं? तो ऊपर वाली सीढ़ी क्या है? सत्संग, साधना और सेवा। सत्संग, साधना और सेवा करने से एक पैर हम ऊपर वाली सीढ़ी में रख देते हैं, फिर अपने आप दूसरा पैर भी हम उधर से उठा सकता है। लेकिन सत्संग, साधना और सेवा बिना व्यसन से मुक्त होना कठिन है, लगभग नामुमकिन है। ये बात कैसी है? दोनों पैर एक सीढ़ी में है, उधर से एक झलांग लगा, ऐसा ही जम मारा, थोड़ा टाइम के लिए ऊपर चला गया, लेकिन बाद में वही जगह, क्योंकि उनको पैर रखने के लिए कोई जगह मिली नहीं। इसलिए अब देखते हैं जो लोग
दारू पीना छोड़ देते हैं, कितने दिन तक? 1 महीने, 3 महीने में तो क्लीन बाउल्ड हो जाता है, क्योंकि सत्संग, साधना और सेवा नहीं है। इसलिए मैं इस व्यासासन में बैठकर आप सबको विनती करता हूं, आपके जो पहचान में जो भी व्यसनी लोग हो उनको बोलिए सत्संग में आइए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कुछ ही महीनों में उनको दारू छोड़ना नहीं पड़ेगा, दारू उनको छोड़ के चली जाएगी। ये बात है। तो कोई भी चीज को कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकती। हम क्या कर सकते हैं? उच्च मूल्यों को, उच्च संस्कारों को, भगवत गीता का ज्ञान को हम पकड़ सकते हैं। फिर जो निम्न मूल्य, संस्कारें, चीजें अपने आप छूट जाती है। तो त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, छूटना है। एक पति और पत्नी वर्षों तक सत्संग सुनते थे और अभी दोनों की उम्र हो गई, तो दोनों के मन में ये विचार आया, जो अंतिम कुछ साल बाकी है हमारे लिए, अभी हम हरिद्वार चले जाएंगे और गंगा किनारे रह के भजन करेंगे, साधना करेंगे। तो दोनों, पहले जमाने का समय है, दोनों घर से पैदल हरिद्वार की ओर जा रहे थे। तो पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे। पुराने जमाने की बात है, सब रास्ता कच्चा था। तो पति ने देखा रास्ते में एक हीरा पड़ा था, एक रत्न पड़ा था रास्ते में। तो उनके मन में विचार आया, देखो हम अभी सिर्फ भजन करने के लिए, साधना करने के लिए हम हरिद्वार जा रहे, शायद ये जो रत्न में, हीरा में मेरी पत्नी की दृष्टि पड़ जाए, शायद उनके मन में कामना पैदा हो सकती है। तो पति ने क्या किया? थोड़ी मिट्टी पत्थर के, जो रत्न के ऊपर, हीरा के ऊपर मिट्टी पैर से डाल दिया। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी पीछे से। पत्नी बोल रही थी, पतिदेव हम गुरुदेव के सत्संग सालों तक सुने हैं, अभी भी आपको पत्थर और हीरे में फर्क दिखते हैं क्या? तो जितने हम सत्संग के ज्ञान, जितने हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतनी हमारे भीतर त्याग वृत्ति बढ़ेगी। यही बात है। और मैंने शुरू में बताया था, आध्यात्मिक जीवन का निचोड़ है, आध्यात्मिक जीवन का आधार है, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है त्याग। अभी हम त्याग को और गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे। भगवत गीता के मुताबिक, भगवान कृष्ण के मुताबिक त्याग 3 प्रकार के होते हैं। भगवत गीता के मुताबिक 3 प्रकार का त्याग है। तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 3 प्रकार का त्याग है। एक है तामसिक त्याग, दूसरा राजसिक त्याग, तीसरा सात्विक त्याग। तामसिक त्याग माने क्या? सच बताए तो तामसिक त्याग है ही नहीं। ऐसा कोई बोलेंगे 0 कैरेट गोल्ड, ऐसा कोई गोल्ड है क्या? नहीं। तो ये जो तामसिक त्याग है ही नहीं। तामसिक त्याग माने क्या? मूढ़ता, फूलिशनेस या अज्ञान के कारण अपना कर्तव्य कर्म
या कोई वस्तु और व्यक्ति को छोड़ देना। तामसिक त्याग माने क्या? मूढ़ता, फूलिशनेस या अज्ञान के कारण अपना कर्तव्य कर्म या कोई वस्तु और व्यक्ति को छोड़ देना। एक सुंदर उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक परिवार था अंकलेश्वर में। पति बैंक में सर्विस करता था और पत्नी प्राथमिक शाला में शिक्षिका थी, प्राइमरी स्कूल, जूना बोरभाटा बेट। तो आप जानते हैं जो माई सर्विस करती है उनको बहुत काम रहती है, घर का भी काम और नौकरी भी। तो सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजने का है, और इसके बाद पति के लिए टिफिन सब तैयार, और लास्ट में बेचारी स्कूल की ओर भाग रही थी। फ्लैट में ये परिवार रहता था। तो जल्दी में स्कूल की ओर जा रही थी तो फ्लैट से वो नीचे उतर रही थी। आप जानते हैं माई लोग एक लेडीज बैग रखती है ना, ऐसा क्या होता है, लेडीज बैग, हैंड बैग। तो लेडीज बैग है और दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक थैली थी, जैसा सब्जी के छिलके वगैरह जो कचरा पेटी है ना उसमें डालने के लिए। एक हाथ में हैंड बैग, उसमें मोबाइल फोन, पैसे, क्या क्या है मेरे को पता नहीं, और दूसरे हाथ में प्लास्टिक थैली कचरा पेटी में डालने के लिए। बेचारी जल्दबाजी में जा रही थी क्योंकि प्रिंसिपल थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो जल्दबाजी में बेचारी ने क्या कि जो लेडीज बैग थी उसको कचरा पेटी में डाल दी और जो प्लास्टिक बैग है वो लेके स्कूल चली गई। हमारा नट्टू भाई उधर खड़ा था। अरे ये सतयुग है, कलयुग है, बाबा जी लोगों में भी ऐसा त्याग मैंने अभी तक देखा ही नहीं। कीमती जो लेडीज बैग उन्होंने कचरा पेटी में डाल दी, और देखो सब्जी के जो छिलका वगैरह वो लेके वो चली गई है। ये कितना त्याग है। उधर ही दंडवत प्रणाम कर दिया नट्टू भाई ने। सच में त्याग है क्या? ये है तामसिक त्याग। तामसिक त्याग का मतलब क्या है? तामसिक त्याग का मतलब है मूढ़ता, फूलिशनेस या अज्ञान के कारण अपना कर्तव्य कर्म को छोड़ना या कोई या वस्तु या व्यक्ति को छोड़ देना। और एक उदाहरण से मैं समझाता हूं तामसिक त्याग माने क्या। एक भक्त की 3 साल वाली छोकरी थी। उस छोकरी का बर्थडे, तो माता पिता ने बोला स्वामी जी आप जरूर पधारिए बर्थडे प्रोग्राम के लिए। तो मैं बर्थडे प्रोग्राम के लिए गया, और मैंने बर्थडे प्रोग्राम में जाए तो कोई गिफ्ट लेके जाना पड़ता है ना। तो एक हाथ में मैंने एक चॉकलेट लिया, 5 रुपए का चॉकलेट, दूसरा हाथ में 1 लाख का चेक। देखो मैं ये बताना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कभी भी ये सत्संग होता है इसके बाद फोन आते ही रहते हैं, स्वामी जी मेरा बेटा का बर्थडे है, बेटी की। अरे ये सुदामा आश्रम है, हमारे पास ना पैसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। तो मैंने एक हाथ में 1 लाख का चेक लिया, दूसरे हाथ में 5 रुपए का एक चॉकलेट। तो मैं बोला घर जाके, बेबी इसमें से 1 लो। तो बेबी दोनों तरफ देखती है, एक हाथ में चॉकलेट, दूसरे हाथ में कागज का टुकड़ा। तो जो बेबी है, बच्ची है, धीरे धीरे चॉकलेट की ओर आ रही है और इनकी मां पीछे खड़ी। लेकिन बेबी आके चॉकलेट ले ली। एक बाबा जी भी ये गलती नहीं करेगा कभी।
तो ये त्याग है क्या? नहीं, ये अज्ञानता की वजह से है। तो अज्ञान या मूढ़ता या फूलिशनेस से क्या कारण अपना कर्तव्य या कोई वस्तु या व्यक्ति को त्याग देना, इसका नाम है तामसिक त्याग। एक बार हमारा नट्टू भाई सब्जी खरीदने के लिए गया गटखोल पाटिया। गाड़ी पार्क, 4 व्हीलर पार्क करने के बाद सब्जी खरीदने के लिए गया और वापस आए तो उन्होंने क्या देखा? गाड़ी नहीं थी। तुरंत नट्टू भाई ने क्या किया कि पेड़ा खरीद लिया और जितने भी लोग उधर खड़े थे सबको एक एक पेड़ा बांटने लगा। हमारा लल्लू भाई भी उधर था। लल्लू भाई ने पूछा, नट्टू क्या खुशखबरी है यार, तुम सबको पेड़ा क्यों बांटते हो? खुशखबरी क्या है बताओ। नट्टू भाई ने बोला, खुशखबरी ये है मेरी गाड़ी की चोरी हो गई है। खुशखबरी? गाड़ी की चोरी? तुम पेड़े बांटते हो? अरे ये खुशखबरी कैसे? देखो लल्लू, गुरु कृपा से मैं गाड़ी में नहीं बैठा था, नहीं तो मेरी भी चोरी हो जाती। तो अज्ञान या मूढ़ता या फूलिशनेस के कारण अपना कर्तव्य कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ देना, इसका नाम है तामसिक त्याग। ये त्याग है ही नहीं। दूसरा त्याग है राजसिक त्याग। राजसिक त्याग भी असली त्याग नहीं है। राजसिक त्याग भगवान क्या बताते गीता में? शारीरिक या मानसिक परेशानी के कारण, शारीरिक या मानसिक क्लेश की वजह से अपना कर्तव्य या कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ देना, इसका नाम है राजसिक त्याग। अभी कोई शारीरिक या मानसिक क्लेश नहीं हो तो वो कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं है। क्यों छोड़ रहा है? शारीरिक या मानसिक क्लेश या परेशानी के कारण। एक सच घटना आपको सुनाता हूं। लगभग 3 साल पहले की बात है, कुछ लोग भी थे उस समय इधर। शाम का समय था, एक व्यक्ति, एक युवक मेरे को मिलने के लिए आया। लगभग 25 साल के होगा। आते ही उन्होंने बोला, स्वामी जी अभी 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 मेरे को सन्यास चाहिए, अभी। सच घटना है। कुछ लोग थे इधर। मैं बोला, बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी समस्या क्या है? स्वामी जी कुछ भी, मेरे को बस आप प्रतिज्ञा कीजिए, बोलिए मेरे को आज ही आप सन्यास देंगे, मेरे को आज ही मेरे को सन्यास दीजिए, आज ही दीजिए, आज ही दीजिए। मैंने बोला, आपकी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या क्या है बेटा? स्वामी जी मेरी शादी 2 महीने पहले हुई थी, अभी प्रॉब्लम यह है मेरी बीवी बोलती है तुम है ना, तुम मम्मी की बात ही सुनते हो, और मेरी मम्मी बोलती है तुम बीवी की बात ही सुनते हो, और रोज ये समस्या है स्वामी जी, और मैं बीच में पिस रहा हूं। काफी लोग हंस रहे हैं, अनुभवी लोग लगते हैं मेरे। सच करना है तो बोला, एक तरफ दोनों तरफ ये, बीच में मैं पिस रहा हूं, और मेरे को अभी अभी सन्यास चाहिए क्योंकि फिर मेरे को घर ना जाना पड़े। सच में आप बोलो, ये त्याग है क्या? सन्यासी एक आदमी कब बनेगा? जब उनको भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, वो सन्यासी बनेगा। सन्यास का मतलब है क्या? घर पे झगड़ा चलता है इसलिए मैं सन्यासी बने। ये असल में त्याग है क्या? ये राजसिक त्याग है, क्योंकि शारीरिक या मानसिक क्लेश के कारण अपना कर्तव्य या कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ना, इसका नाम है राजसिक त्याग।
अभी उस दिन उनको सन्यास देता, ऐसे तो हम देते ना, 12 साल सेवा करने के बाद ये सब प्रक्रिया होती है, लेकिन एक उदाहरण से मैं बताता, अभी उनको तुरंत सन्यास दे दिया, घर में मामला थोड़ा शांत होते ही वो घर वापस चला जाएगा। बात सही है ना? तो राजसिक त्याग माने क्या? कोई शारीरिक या मानसिक क्लेश, कष्ट, परेशानी के कारण अपना कर्तव्य या कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ देना। हमेशा याद रखो, आप कुछ परेशानी के कारण घर छोड़ते हो, याद रखिए बात, जिधर भी आप जाएगा ना, डबल समस्या उधर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ये बात है। तो ये है राजसिक त्याग। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक लड़का था, अभी 35 साल हो चुका है, बहुत कोशिश की उन्होंने शादी करने के लिए, लेकिन कोई लड़की तैयार नहीं। अभी 35 साल हो चुका है। तो किसी ने उनको पूछा, अरे यार 35 साल हो गए, अभी तक तुम्हारी शादी बाकी है क्या? शादी क्या बड़ी बात है? स्वामी विवेकानंद ने शादी किया था क्या? स्वामी सूर्यदेव ने शादी किया था, शादी क्या बड़ी बात है? लेकिन अभी भी कोई लड़की तैयार हो जो तुरंत वो शादी करने के लिए तैयार है। ये है राजसिक त्याग। राजसिक त्याग माने क्या? कोई शारीरिक या मानसिक क्लेश के कारण अपना कर्तव्य या कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ देना। बड़ौदा में एक बहुत बड़ी दुकान थी, बड़ौदा सिल्क्स, कपड़े की दुकान, लेकिन कुछ कारण से दुकान चली नहीं। तुरंत जो दुकानदार था उनके मन में ये विचार आया, मैंने सत्संग में सुना था ये दुनिया दुखालय है, दुख का घर है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं अभी ऋषिकेश चला जाता हूं। तो उस व्यक्ति सीधा किधर चला गया? ऋषिकेश चला गया। 2-3 साल बाद कोई बड़ौदा से ऋषिकेश गया था और उन्होंने क्या देखा? वही व्यक्ति ने बड़ौदा से भी एक बड़ी दुकान, साड़ी की दुकान, कपड़े की दुकान उधर खोल दी। क्या नाम है? हिमालयन सिल्क्स। तो त्याग राजसिक त्याग नकली त्याग है, राजसिक त्याग असली त्याग नहीं, क्योंकि कोई शारीरिक या मानसिक क्लेश की वजह से वो त्याग करता है, ये असली त्याग नहीं। तो असली त्याग माने क्या? भगवान बताते हैं असली त्याग है सात्विक त्याग। सात्विक त्याग देख लीजिए, तामसिक और राजसिक त्याग में छोड़ने की बात ऐसी आती है, लेकिन राजसिक त्याग का मतलब है कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। भगवान क्या बताते हैं सात्विक त्याग के बारे में? सात्विक त्याग के बारे में भगवान ये बताते हैं कि सात्विक त्याग में बाह्य दृष्टि से, स्वरूप से कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या छोड़ने की जरूरत है? आपके अंदर जो भाव है उसको बदलने की जरूरत है, भीतर से छोड़ने की जरूरत है, बाहर से छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सात्विक त्याग माने क्या? सात्विक त्याग का मतलब है अपना कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से निभाओ, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? आपको कर्तव्य कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्म फल के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो सात्विक त्याग का मतलब कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, बाहर से कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, बस भीतर से, अंदर से छोड़ने की जरूरत है। तो आपके पास कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो लगाव है उसको छोड़ने की जरूरत है। उदाहरण से आपको समझाता हूं। आपको
परिवार को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं त्याग के लिए। परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ने की जरूरत है। आपको बंगला गाड़ी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बंगला गाड़ी के प्रति जो लगाव है उसको छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि आसक्ति से क्या होती है, आप वस्तु या व्यक्ति में चिपक जाएंगे। जैसे एक फणस है, जैक फ्रूट, फणस, माई लोग ये बात जानते होंगे, हाथ में तेल लगाने के बाद फणस काटने से फणस के अंदर जो रस है हाथ में चिपकेगा क्या? चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। तो ऐसे ही ये जो तेल का मतलब क्या है, आप अनासक्त होना चाहिए। तो सात्विक त्याग का मतलब क्या है? अपना जो कर्तव्य कर्म है, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य है सुचारू रूप से ठीक से निभाओ, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति भी आसक्त मत हो जाओ, कर्म फल के प्रति आसक्त मत हो जाओ, कोई वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त मत हो जाओ। बाकी आपको कोई भी चीज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक दृष्टि से देखा जाए, इस आश्रम का मैं महंत हूं, लेकिन मैं पक्के गुरु के पक्के चेला है, तो इसी क्षण मेरे को इधर से जाना पड़े, मैं एक माला और एक भगवत गीता लेके अभी मैं इधर से निकल पाऊंगा, कोई चिंता नहीं। अभी आपको बोलेंगे हो सकता ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सात्विक त्याग है, ये अंदर से आप कोई भी चीज से चिपकना नहीं चाहिए, यही सात्विक त्याग का मतलब है। तो अभी हम इधर है, गुरुजी ने जिम्मेवारी दी है, हम निभाएंगे ठीक से, लेकिन जाना पड़े राजी खुशी से चले जाएंगे। तो ये है सात्विक त्याग। अभी एकदम महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने बताया था सात्विक जो त्याग है, मैं बता रहा था कि त्याग आध्यात्मिक जीवन का निचोड़ है, फाउंडेशन है। भगवत प्राप्ति के लिए त्याग अनिवार्य है। और एक बड़ी बात मैं अभी बताने वाला हूं, बड़ी बात यह है, केवल आध्यात्मिक सफलता के लिए नहीं, व्यवहारिक सफलता के लिए भी त्याग जरूरी चीज है। स्वामी जी, ये क्या बड़ी बात है, क्या बात कर रहे हो आप? हम ये मानने के लिए तैयार है आध्यात्मिक सफलता के लिए त्याग जरूरी चीज है, लेकिन व्यवहारिक जीवन की सफलता के लिए भी त्याग की जरूरत है क्या? है। क्योंकि जीवन का नियम है, पकड़ने जाओ हाथ में आएगा नहीं, छोड़ दो आपके हाथ में आएगा। जीवन का नियम क्या है? कोई भी वस्तु या व्यक्ति को पकड़ने जाओ, वस्तु आगे चली जाएगी। आप उसको छोड़ दो, अपने आप आपके पास वस्तु आ जाएगी या व्यक्ति आ जाएगा। ये बात कैसी है? जैसे ये जो कपड़ा है, इसका रंग क्या है? गरुआ रंग है। जो फिजिक्स पढ़ा है वो समझेगा ये बात को। ये जो कपड़ा है इसका रंग गरुआ है। ऐसा क्यों? ये जो कपड़ा है, बाकी जो भी रंग है सब रंगों को ये कपड़ा खींच लेता है और गरुआ रंग को ये कपड़ा छोड़ देता है। जिस रंग को कपड़ा ने छोड़ दिया वही रंग कपड़ा को मिल जाता है। तो जीवन का नियम है, छोड़ दो मिल जाएगा, पकड़ने जाओ मिलेगा नहीं। एक राजा था, राजा ने एक बार मंत्री से कहा, मंत्री मेरी इच्छा है मैं एक विरक्त संत का दर्शन करना चाहता हूं। तो
मंत्री ने ऐसा ही उत्तर दे दिया, अरे राजन, कोई भी समस्या नहीं, हमारे देश में अनेक विरक्त संत लोग हैं। बाद में मंत्री को मालूम पड़ा कि अरे अभी कल ही राजा एक विरक्त संत को मिलना चाहता है, अभी मैं किधर से ढूंढ के लाऊं, मिलना मुश्किल है। तो मंत्री ने क्या किया, एक नाटक कलाकार था, उनसे कहा देखो कल तुमको एक ऋषिवर, ऋषि मुनि जैसा ही मेकअप करके एक झाड़ के नीचे बैठना है, राजा मिलने के लिए आने वाले हैं, तो तुम एक विरक्त संत जैसा नाटक करने का है और मैं तेरे को 101 सोने के सिक्के दूंगा। अगले दिन राजा परिवार समेत विरक्त संत का दर्शन के लिए आए, मंत्री भी साथ में है। तो मंत्री ने बोला देखो राजन, देखो झाड़ के नीचे एकदम विरक्त संत बैठे हैं, तो हम उधर चलेंगे। तो राजा ने संत को प्रणाम किया, फिर कुछ कपड़े दिए, लेकिन संत ने ऐसा किया, अरे मंत्री एकदम विरक्त संत है, कुछ भी लेने वाला नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ फल फूल दिए संत को। संत ने ये क्या किया, राजन एकदम विरक्त संत है, कुछ भी लेने वाला नहीं। तो राजा बहुत खुश हो गए, हमारे देश में ऐसे ऐसे विरक्त संत है। तो उन्होंने विरक्त संत को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, रानी भी दंडवत प्रणाम की। और राजा ने देखा मंत्री ऐसा ही खड़ा है, अरे तुम प्रणाम नहीं करते हो, तो मंत्री भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर राजा और उनके परिवार वापस चले गए। तब मंत्री ये जो नाटक कर रहा था उनके पास गया, बोला देखो 101 सोने के सिक्का, तुम्हारा नाटक जबरदस्त था, 101 सोने के सिक्के ले लो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अरे तुम पागल हो गए क्या, हो गए हो क्या, नाटक का पूर्ण हो चुका है, 101 सोने के सिक्के ले लो। तब उस व्यक्ति ने बोला देखो मैंने त्याग का एक नाटक किया था, त्याग का एक नाटक करने से राजा और रानी दंडवत प्रणाम करके गए, बहुत कुछ मेरे को दे रहे थे, तो सिर्फ त्याग का नाटक करने से ऐसी चीज मिले, तो असल में मैं त्यागी बन जाए तो मेरे को क्या क्या नहीं मिलेगा। ऐसा करके वो साधु बनने के लिए चला गया। इस कहानी का मतलब यह है कि जीवन का नियम क्या है, आप स्वयं जीवन में अनुभव करके देख लीजिए। जीवन का नियम है चाहिए मेरे को अमुक वस्तु चाहिए, अमुक व्यक्ति चाहिए, अमुक पदवी चाहिए, अमुक नौकरी चाहिए, आपको मिलने वाली नहीं है, एकदम पक्की बात है। जीवन का नियम क्या है, मेरे को नहीं चाहिए, भीतर से, बोलने से नहीं, भीतर से कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, भीतर से सच में मेरे को नहीं चाहिए, तुरंत आपको वस्तु या व्यक्ति मिल जाएगा। गांव का एक आदमी मेरे को बता रहा था, स्वामी जी जिस दिन मैंने दारू छोड़ दिया उस दिन कम से कम 10 लोग मेरे पास आए, चलो यार मेरी तरफ से आज पार्टी। जब मैं रोज शराब पीता था कोई मेरे को पूछता नहीं था, जिस दिन मैंने छोड़ दिया उस दिन 10 लोग मेरे पीछे पड़ गए। जीवन का नियम क्या है, चाहिए, मिलेगा नहीं चाहिए तुरंत मिल जाएगा। स्वयं आप जीवन में अनुभव करके देख लीजिए बात को। और मैं, आप सब गृहस्थ लोग हैं तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपके अंदर ये भाव हो मेरे को नहीं चाहिए, तो आप ऐसा भाव रखिए
मिले तो भी भगवान की कृपा है, नहीं मिले तो भी भगवान की कृपा है। कोई वस्तु, व्यक्ति, नौकरी, पदवी, जो भी आप चाहते हो, आपको बस ये भाव रखने का है। क्या भाव रखने का है? मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। फिर 70% 70% चांस है मिलने का। ये जो भाव क्या है? मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। ये भाव क्या है? उदाहरण से आपको समझाता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक 5 टेस्ट मैच सीरीज है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 5 टेस्ट मैच सीरीज है। तो पहली जो 3 मैचेस इंडिया जीत लिया। टोटल टेस्ट सीरीज कितने मैचेस है टोटल? 5। पहले जो 3 मैचेस इंडिया ने जीत लिया। इसके बाद 2 जो मैचेस है उसके प्रति इंडिया का भाव क्या है? जीते तो भी ठीक, नहीं जीते तो भी ठीक। ऐसे ही आपके मन में कोई भी इच्छा हो, कामना, एकदम सीक्रेट बात मैं बता रहा हूं, आपके मन में कुछ भी कामना हो, नौकरी के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई वस्तु के प्रति, कोई प्रॉपर्टी के प्रति, ऐसा भाव रखिए। पूरी कोशिश करने के बाद ऐसा भाव रखिए, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो 70% 70% आपको मिल जाएगा। अंतिम बात यह है, मैं बार बार ये बता रहा हूं, चाहिए 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 मिलेगा नहीं। नहीं चाहिए तुरंत मिल जाएगा। मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, 70% चांस है। एक साधु हर रविवार शाम को भगवत गीता के ऊपर सत्संग करते थे। सत्संग में वो साधु बार बार बताते थे कि भगवत गीता में हर समस्या का उत्तर है, भगवत गीता में हर समस्या का हल है। एक बार सत्संग के बाद एक युवक उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, आप बता रहे थे कि भगवत गीता में हर समस्या का हल है। मेरी एक समस्या है। बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? स्वामी जी, सबके सामने मैं नहीं बता सकता हूं, मैं आपको अलग आकर मिलूंगा। तो उस व्यक्ति ने उस संत से, सन्यासी से बोला, स्वामी जी, मेरी ये समस्या है, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं। स्वामी जी, मैं 2 साल से प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन हमेशा लाल बत्ती ही दिखाई देती है। लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं। कभी भी मैं मिलने के लिए जाता हूं, वो मिलने के लिए तैयार नहीं। कभी भी फोन करता हूं, फोन कट कर देती है। व्हाट्सएप मैसेज किए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर देती है। तो मैं बहुत दुखी हूं स्वामी जी, क्या करूं? आप बोलते हैं भगवत गीता में हर समस्या का उत्तर है, तो आप मेरी जो समस्या है इसका उत्तर दीजिए। साधु ने बोला, देखो, एक बात है, मैं जो बताने वाला हूं उसको 100% तेरे को जीवन में उतारना पड़ेगा, और सिर्फ 1 महीने की बात है, सिर्फ 1 महीने के लिए। हाँ स्वामी जी, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अभी 1 महीने तक तुमको उस लड़की को मिलने के लिए नहीं जाना है, लड़की को फोन नहीं करना है, लड़की को मैसेज भेजना नहीं, कुछ भी करने का नहीं। स्वामी जी, ऐसे तो चिड़िया हाथ से उड़ जाएगी। अरे तुम बोलते हैं चिड़िया हाथ में आती नहीं, फिर उड़ने की क्या बात है? ठीक है स्वामी जी। तो उन्होंने 15 दिन तक लड़की से कांटेक्ट ही नहीं किया। 15 दिन के बाद पहली बार लड़की का फोन आया उनके फोन पर, तुम दिखते नहीं हो, तुम किधर हो? मैं बहुत बिजी हूं। एक्चुअली ये लड़का बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, बिजी हूं, फोन रख दिया।
फिर स्वामी जी को मिलने के लिए आया। स्वामी जी मैंने फोन कट कर दिया, अभी तक 2 साल तक वो फोन कट कर रही थी, अभी मैंने फोन कट कर दिया। स्वामी जी बहुत परेशानी हो रही, गला सूख गया। बेटा गला सूखे तो एकदम ठंडा पानी पी लेने का, बस 1 महीने के लिए मैंने बताया, मेरा उपदेश तेरे को पालन करना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 20 दिन के बाद लड़की खुद उनको मिलने के लिए आया और वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। दोनों की शादी हो गई। अभी दोनों हर रविवार सत्संग के लिए भी आते हैं। ये कहानी का मतलब है, छोड़ दो मिल जाए, पकड़ने जाओ मिलेगा नहीं। तो ये जो त्याग है, त्याग से आध्यात्मिक सफलता के साथ साथ हमको व्यवहारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में त्याग अपनाइए और आध्यात्मिक सफलता के साथ साथ व्यवहारिक सफलता भी प्राप्त कीजिए। ओम हरि हर।